आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का मैथ सीखेंगे। तो सबसे पहले रेशियो का एक एग्जाम्पल हम लोग लिया है। रेशियो इसे बहुत इजी है, लेकिन ध्यान से समझिएगा तो इजी है, समझ में आने से बहुत इजी है। तो समझिए, पहला एग्जाम्पल लिया गया, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 7:9। मतलब ए और बी नाम का दो व्यक्ति है, तो दोनों का एज का रेशियो, उम्र का रेशियो दे दिया 7:9। अगर बी का एज 72 ईयर्स होता है तो हम लोग को ए का एज निकालना है। तो ए का एज, जिसका एज निकालने होगा, क्वेश्चन पढ़ के पहले समझना है किसका दिया हुआ है, किसका निकालना है। तो जिसका निकालना है उसको हम लोग लेट कर लेंगे। लेट द एज ऑफ ए, एज ऑफ ए इक्वल टू x ईयर्स। पहले लेट कर लेंगे जिसको निकालना है। अब हम लोग लिख देंगे इसे A/B इक्वल टू 7:9। अब हम लोग इस2 का पहले वाला कहाँ होता है? ऊपर। इस2 का पहले वाला ऊपर होता है, इसलिए ए का जो वैल्यू है x ईयर्स, इसको ऊपर में लिख देंगे। और इस2 का बाद वाला, इस2 मतलब डिवाइड होता है, जैसे डिवाइड के बाद वाला नीचे होता है, ऐसे इस2 का बाद वाला भी नीचे होगा। तो बी का एज दे दिया है हम लोग का क्वेश्चन में 72 ईयर्स। अब इक्वल टू का इक्वल टू रहेगा, इधर भी इस2 का पहले वाला ऊपर, इस2 के बाद वाला नीचे आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन का बीच में इक्वल आ जाने से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, लेकिन किसको लेफ्ट साइड लिखेंगे, किसको राइट साइड लिखेंगे? कोई भी लिखेंगे तो होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जिसका वैल्यू निकालना है उसी को लेफ्ट में रखेंगे। तो x का वैल्यू निकालना है तो x का संग क्रॉस किसका होगा ना, 9 का। तो 9 इंटू x इक्वल टू 7 इंटू 72। 7 इंटू 72 बाद में होगा, क्योंकि जिसका वैल्यू निकालना है उसको लेफ्ट में रखने से इजी पड़ता है। 7 इंटू 72 बाई में 9 इधर मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड, राइट साइड गया डिवाइड हो गया। तो हम लोग अब 9 से 72 काटेगा तो 8 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 7 8 जा 56। x का वैल्यू 56 आ गया। देयरफॉर देके हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट, द लेट जो किया था, लेट का बदले में देयरफॉर द एज ऑफ ए। रेशियो का सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग बोल रहा कि द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ 2 बुक्स इज 2:5। मतलब 2 ठो बुक है, दोनों बुक का दाम का रेशियो दे दिया 2:5। रेशियो हिंदी में अनुपात बोला जाता है। तो 2 बुक का दाम का अनुपात दे दिया 2:5। अगर पहला बुक का दाम दे दिया है 32.50, तो हम लोग को निकालना है सेकंड बुक का दाम कितना है। तो हम क्या बोला था, जिसका वैल्यू निकालना है उसको पहले हम लोग लेट कर लेंगे। किसका वैल्यू निकालना है? द प्राइस ऑफ सेकेंड बुक। तो लेट कर लीजिए, लेट द प्राइस ऑफ सेकेंड बुक इक्वल टू ₹6। x लेट कर लिया। अब हम लोग लिखेंगे, रेशियो दिया है फर्स्ट बुक और सेकंड बुक का। तो फर्स्ट बुक
इज टू सेकेंड बुक इक्वल टू 2:5। अब फर्स्ट बुक इस टू का पहले है तो फर्स्ट बुक का वैल्यू को ऊपर लिखेंगे। फर्स्ट बुक का वैल्यू दे दिया है 32.50 और सेकेंड बुक इस टू का बाद है, इसलिए सेकेंड बुक का वैल्यू नीचे लिखेंगे। तो सेकेंड बुक का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम लोग x लेट कर लिया तो x आ जाएगा नीचे। इक्वल टू का जगह इक्वल टू इस टू का पहले वाला ऊपर, टू ऊपर होगा, इस टू के बाद वाला नीचे आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन का बीच में इक्वल आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में किसको पहले लिखेंगे ना, जिसका वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है ना, x का वैल्यू। तो x को पहले लिखेंगे तो x इंटू 2 इक्वल टू 32.50 इंटू 5। अब हम लोग क्या करेंगे, x का लेफ्ट साइड रख देंगे और राइट में जो है पहले उसको लिख देंगे 32.50 इंटू 5 और लेफ्ट में जो 2 मल्टीप्लाई है x का संग, वो 2 राइट में जाएगा तो डिवाइड मतलब नीचे। अब 2 से अगर काटेगा तो काट दीजिए। 2 से 32.50 को काटने से 16 आ जाएगा, पॉइंट का बाद 25, 16.25 आ जाएगा। अब हम लोग x का वैल्यू क्या निकालेंगे, 16.25 को 5 से इंटू करना है। तो रफ में इंटू कर लीजिए, 5 से इंटू करके लिख दीजिए। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12 का 2 कैरी 1, 5 6 जा 30 प्लस 1 31 का 1 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8। पॉइंट कहाँ बैठेगा, 2 घर का पहले है तो राइट से 2 घर का पहले पॉइंट दे दीजिए। तो यहाँ पर ये 81.25 आ गया है। अब हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। देयरफॉर दे के जो लेट जो किया था, लेट का बदले में देयरफॉर स्टेटमेंट भी लिखना सिखा दे आप लोग को। देखिए, लेट का बदले में देयरफॉर दीजिएगा, उसका बाद द प्राइस ऑफ सेकेंड बुक इक्वल टू ₹81.25। रेशियो का 2 एग्जाम्पल दिखा दिया है आप लोग को, इसी में आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो प्रोपोर्शन का सम्स भी समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रोपोर्शन का सम्स बोला है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 8, 10, 16। तो 3 प्रोपोर्शन दिया है हमको, फोर्थ वाला चौथा वाला निकालना है। तो चौथा वाला निकालने का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ही होता है फर्स्ट बाई में सेकेंड इक्वल टू थर्ड बाई में फोर्थ। हम लोग को फर्स्ट का वैल्यू क्या दिया है 8, सेकेंड का वैल्यू क्या दिया है 10 इक्वल टू थर्ड का वैल्यू 16 और फोर्थ का वैल्यू हम लोग को निकालना है 413। अब हम लोग यहाँ देखिए ऊपर ऊपर काट जा रहा, ऊपर ऊपर काटने से 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ऊपर ऊपर कट गया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 1 तो 4 आ जाएगा और 10 2 जा 20।
तो देयरफॉर दे के लिख दीजिए द फोर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल टू 20, आंसर हो गया। अब हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकाला जाता है उसको सीखेंगे। देखिए फर्स्ट प्रोपोर्शनल 8 दे दिया है, सेकंड दे दिया 12, हम लोग को थर्ड निकालना है, मतलब तीसरा निकालना है। तो थर्ड निकालने का फार्मूला यही है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेगा तो फार्मूला होगा फर्स्ट बाय सेकंड इक्वल टू सेकंड बाय थर्ड, मतलब सेकंड वाला 2 बार होगा। और इस फार्मूला में करेंगे, थर्ड का निकालना है तो थर्ड प्रोपोर्शनल को एक्स लेट कर लेंगे, एक्स लेट करके इसी फार्मूला में पुट कर देंगे। तो फार्मूला में फर्स्ट क्या है, फर्स्ट का वैल्यू आ गया 8 और सेकंड का बदले में वैल्यू क्या है 12, इक्वल टू दे के सेकंड का वैल्यू फिर 12 आ जाएगा और थर्ड का वैल्यू हम लोग एक्स लेट किया है। अब फ्रैक्शन का बीच में इक्वल आ गया है, फ्रैक्शन का बीच में इक्वल आ जाने से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू एक्स इक्वल टू 12 इंटू 12। अब हम लोग को x का निकालना है तो x रख देंगे लेफ्ट में, 12 इंटू 12 राइट में है लिख देंगे, और लेफ्ट में जो 8 मल्टीप्लाई था और राइट में जाएगा तो डिवाइड आ जाएगा। अब काटिए इसको किससे, 2 से काटिए 4 और 2 से काटिए 6, फिर 4 से 12 को काटिए कितना 3, तो x इक्वल टू क्या आएगा 3 6 जा 18। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हम लोग का आ गया 18, दिस इज द आंसर। अब हम लोग सीखेंगे फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड 25। 2 नंबर का मीन मतलब बीच वाला होता है। तो हम लोग लेट कर लिया, लेट द मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू एक्स, तो एक्स कहाँ आएगा बीच में, इसलिए बीच में हम लोग एक्स लिख दिया। अब फार्मूला हम लोग का यही है फर्स्ट बाय सेकेंड इक्वल टू सेकेंड बाय थर्ड, 3 है इसीलिए फार्मूला। फर्स्ट क्या है 16, देयरफॉर देके 16 बाई सेकेंड मतलब x इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड मतलब x बाई थर्ड मतलब 25। अब इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 25। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तो एक्स का निकालना हम लोग का, इधर स्क्वायर अगर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट होगा 16 इंटू 25। तो स्क्वायर रूट कर दीजिए, 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो x का इक्वल टू 4 5 जा 20। आगे हम लोग का x का वैल्यू मतलब मीन प्रोपोर्शनल आ गया आंसर। ठीक है, प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम सम सब तो हम लोग दिखा रहे हैं। कैसा प्रॉब्लम ना, 8 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days, फाइंड हाउ मेनी डेज विल 10 men फिनिश द सेम वर्क। बोला है कि 8 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकता है, उसी काम को अगर 10 आदमी करेगा तो कितना दिन का टाइम लगेगा। हम लोग यहाँ देखेंगे कि आदमी अगर ज़्यादा लगे तो काम क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, क्योंकि ज़्यादा आदमी ज़्यादा काम करेगा तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दोनों में क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन। इसलिए हम लोग ऐसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख लेंगे। मैथमेटिकल लैंग्वेज में मेन और डेज चार्ट बनाएंगे। 8 men कैन फिनिश इन 15 days, 10 men कितना दिन में काम करेंगे। तो आदमी अगर ज़्यादा हो जा रहा तो डेज क्या होगा, कम लगेगा, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। इसलिए दोनों का रिलेशन है इन्वर्स रिलेशन बिटवीन मेन एंड डेज लिखना है।
इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन बिटवीन मेन एंड डेज, दोनों में इनवर्स रिलेशन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर दे के प्रोपोर्शनल कर देंगे 8:10 प्रोपोर्शनल। जो इनवर्स है तो इसीलिए उल्टा हो जाएगा, x को पहले ले लेंगे और 15 को बाद में, इनवर्स में। अब डायरेक्ट अगर आएगा, डायरेक्ट रिलेशन एज अगर ज़्यादा होगा तो ए भी ज़्यादा होगा, ऐसा अगर सम्स होता है उसको डायरेक्ट बोला जाता है। डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट में क्या होगा, ऊपर का फर्स्ट इज टू सेकेंड, इधर लेफ्ट का फर्स्ट इज टू सेकेंड प्रोपोर्शनल, राइट का भी फर्स्ट इज टू सेकेंड। कब होगा, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। लेकिन जब इनवर्स होता है तो किसी एक को उलटना है, तो पहला वाला सीधा रख दिया हम लोग, राइट साइड वाला बाद वाला उल्टा कर दिया, x को पहले 15 को बाद में कर दिया, तो इनवर्स हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, 8/10 प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल और x/15। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10x इक्वल टू 8 × 15। अब हम लोग x का वैल्यू निकालना है तो 8 × 15 इधर रहेगा राइट वाला, लेफ्ट में जो 10 मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में मतलब नीचे चला जाएगा। पहले 5 से काटिए, 5 3 × 15, 5 2 × 10, 2 से 8 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 12 आ गया, 4 3 × 12। अब देयरफॉर दे के हम लोग को लिखना है, स्टेटमेंट ऐसे लिखना है, 10 men will finish the same work in, ऐसे लिखेंगे 10 men will finish the same work in 12 days। आ गया आंसर। प्रोपोर्शनल का दूसरा प्रॉब्लम सम्स में बोला है, एक तो फ्लड हुआ था, बाढ़ आया था, बाढ़ आने का कारण 4000 आदमी घर से, अपना घर से बेघर हो गया था, तो उन लोग को कैंप में रखने का जगह दिया गया है, और कैंप में बोला है कि 190 दिन का 4000 आदमी के लिए 190 दिन का खाना जमा किया है। तो आफ्टर 30 डेज 30 दिन के बाद 800 आदमी कैंप छोड़ के अपना घर में चला जाता है, तो कितना दिन में बाकी आदमी अगर बाकी खाना को खाएंगे तो बाकी आदमी का कितना दिन खाना चलेगा, ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग इन मैथमेटिकल लैंग्वेज में पहले चार्ट बना लिया, पीपल और डेज। पीपल में 4000 आदमी का खाना था, कितना 190 दिन का, जिसमें से 30 दिन वो लोग खाना खा लिया है। 30 दिन अगर खाना खा लेता है तो 30 दिन का खाना कम हो जाता है, 30 दिन का खाना ख़त्म हो गया तो बचा कितना 160 दिन का खाना। तो 4000 आदमी खाएंगे तो 160 दिन खाना चल जाएगा। लेकिन 800 आदमी चला जाता है, 4000 आदमी खाने से 160 दिन चलेगा, लेकिन 800 आदमी चला गया तो 3200 आदमी खाएगा, तो कितना दिन ये खाना चलेगा, ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर ये क्या है, पीपल मतलब मैन और डेज, मैन और डेज ऑलवेज इनवर्स। आदमी अगर कम होगा तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा,
जस्ट जनरल बुद्धि, साधारण बुद्धि को काम में लगाना है। आदमी अगर कम आदमी खाएगा तो खाना जो घर में है वो ज़्यादा दिन चलेगा। इसलिए क्या रिलेशन है, इधर कम होने से इधर ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए इन्वर्स। तो लिखना है इन्वर्स रिलेशन। रिलेशन का बदले में आप लोग प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इन्वर्स रिलेशन बिटवीन देम भी लिख सकता है। पीपल डैश ना लिख के देम लिख दिए हम लोग, हो गया। अब हम लोग इन्वर्स कैसे करेंगे, 4000:3200, ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में, फिर प्रोपोर्शनल का साइन देंगे। इधर इन्वर्स है तो नीचे वाला पहले आ जाएगा, x पहले आ जाएगा, इस2 में 160। पहला ही लाइन में हमको उलट देना है। आप इस2 का पहले वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, इस2 के बाद वाला नीचे। इक्वल टू का प्रोपोर्शनल का बदले में इक्वल टू, फिर इस2 का लेफ्ट साइड वाला ऊपर होगा, इस2 का राइट साइड वाला नीचे होगा। अब इसको हम लोग 0 0 ऊपर नीचे, 1 0 कट गया, 2 0 2 0 कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से भी, 4 से काट रहा, 4 8 जा 4 10 जा 40, और इधर 4 8 जा 32 हो गया। अब हम लोग काटा कुटी हो गया, और भी काट रहा, किससे, 2 से काटेगा तो इधर 5 आएगा, इधर 2 से काटेगा तो 4 आएगा। अब हम लोग ऊपर नीचे काट दिया। अब हम लोग नीचे नीचे भी चाहेगा तो काट सकता है, तो नीचे नीचे काट रहा, देखिए इक्वल टू में ऊपर ऊपर भी काटता है, नीचे नीचे भी काटता है। तो 4 और 160 को काटेंगे तो 4 1 जा 4, और इधर 4 4 जा 16, और 0 40 बचेगा। तब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, x का संग 1 इंटू करेंगे तो x इक्वल टू 5 का संग 40 को इंटू करेंगे, 5 4 जा 20, और 0 40 का 0 बैठ गया। तो x का वैल्यू आ गया 200 आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, जो द रिमेनिंग फूड लास्ट फॉर द रिमेनिंग पीपल इक्वल इन 200 डेज।